कॉलेज की छात्राओं ने दे दिया विरोधी मौलानाओं को जवाब। अब कोई तंग है तंग कपड़ों से तो कोई खुश है हिजाबों में। खूबसूरती है मेरे वतन की रंग बिरंगे लिबासों में। अब कोई तंग है तंग कपड़ों से तो कोई खुश है हिजाबों में। मुजफ्फरनगर के श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में एक फैशन शो में बुर्का पहनकर कैटवॉक के बाद उपजे विवाद पर आप कॉलेज की छात्राओं ने अपना मौन व्रत तोड़ते हुए सवाल खड़े करने वाले मौलानाओं से ही सवाल दाग डाले। छात्राओं की माने तो वो अब इस बुर्का कैटवॉक पर विवादित किस आधार पर इसे कह रही हैं। छात्रों ने कहा अगर वो हिजाब पहने तो मौलानाओं को दिक्कत और ना पहने तो दिक्कत। छात्राओं ने मौलानाओं को नसीहत देते हुए कहा कि बिना वजह के इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। छात्राएं कहती हैं कि वो अगर फैशन डिजाइनिंग का कसकर राज ही है तो उसकी प्रेजेंटेशन कहां देंगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा अपनी मुस्लिम बहनों के लिए तो क्या गुनाह कर दिया। एक छात्र ने अपनी सुंदर शब्दावली को मोतियों में पिरोकर इस पर ही सवाल खड़े करने वाले मौलानाओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा खूबसूरती है मेरे वतन की रंग बिरंगे लिबासों में। अब कोई तंग है तंग कपड़ों से तो कोई खुश है हिजाबों में। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा तो यही कहना है कि वो हमें एक मौका मिला है कि हम अपने किस तरीके से कपड़ों को वेयर कर सकते हैं। और भी इसमें ड्रेसेस थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबाया अबाया था, उसका तो मुद्दा बन गया अबाया का। वेस्टर्न ड्रेसेस भी थी और भी ड्रेसेस थी, लेकिन इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया है जानबूझ के, और कुछ नहीं है। और इस चीज़ के लिए तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें मौका मिला है कि बुर्के को हम कैसे कैसे वेयर कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिज़ाइंस हो सकते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देख लो, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं अबाया को लेकर। अगर मुद्दा बनाना है तो वहाँ भी बनाओ जाकर, यहीं क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। एक श्री राम कॉलेज का नाम लेकर आपने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं बनती। महिलाओं ने ही तो पहना था, महिलाओं के लिए था, उन्होंने उसी तरीके से उसे वेयर किया है। उन्होंने कोई गलत तरीके से उसे वेयर नहीं किया, उन्होंने डिज़ाइंस दिखाए हैं। श्री राम कॉलेज का मोटिव ये था कि आप कैसे कैसे वेयर कर सकते हो, क्या क्या डिज़ाइंस आ सकते हैं। फैशन शो में डिज़ाइंस दिखाने थे, उन्होंने डिज़ाइंस दिखाए हैं। उन्होंने एक लॉजिक, वो थोड़ा ही ना था उनका मुद्दा। ब्रेन वॉश किसी का नहीं हुआ। अब ब्रेन वॉश अगर होता है ना तो हम लोग यहाँ पढ़ते ही ना, हम किसी और कॉलेज में जाते। अगर ब्रेन वॉश होने वाली चीज़ होती, कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। अगर हमें मौका मिलेगा अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का तो हम क्यों नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमें डिज़ाइंस दिखाना है, हमें कोई अपना ये नहीं है कि हम अबाया को लेके कोई मुद्दा बनाएंगे या कुछ, ऐसा नहीं है। हमें डिज़ाइंस प्रेजेंट करें, और डिज़ाइनर्स का काम ही यही होता है। अगर डिज़ाइंस नहीं बनेंगे तो अबाया पहनोगे कैसे। देखिए, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। किसी को आपत्ति है, कोई कह रहा है कि ये हमारा एक पर्दे का लिबास है। तो यार मैं तो एक बात ही कहना चाहूँगी सभी के लिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में एक शेर बहुत फेमस है कि खूबसूरती है मेरे वतन की रंगी बिरंगी रिवाजों में। अब चाहे कोई तंग कपड़े पहने या कोई रहे हिजाबों में। मैं तो यही बात कहना चाहूँगी, दैट्स ऑल। मौलाना साहब की कहीं ना कहीं बात ये वाली ठीक है कि वो पर्दे को लेके कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी संस्थान में अगर हम होते हैं तो हमें वहाँ पे मौके मिलते हैं और हम इतनी सी चीज़, मतलब इतनी चीज़ को लेकर इतना बड़ा मौका गवा दें तो ये सरासर अपने साथ ही नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना करियर बना सके, करियर सेट हो सके। और जब हमने चीज़ को रिप्रेजेंट किया तो जो हमारे डिज़ाइनर है उन पे भी काफ़ी सारे ऑफर्स इस चीज़ के लेकर आए हैं कि भाई आपको अपना करियर बनाना है तो आप हमारे यहाँ पे शोरूम पे या फिर हमारी जो होती हैं ये क्या बोलते हैं शॉप्स वगैरह यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आप देखिए उनके लिए कितनी अच्छी बात है ये कि उनको ऑफर्स आए हैं। हालांकि आज के टाइम में किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, आप इस बात से हो अग्री, आजकल रोज़गार नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद किसी को ऑफर मिल रहे हैं, उसको करियर सेट हो रहा है तो अच्छी बात है ना। मौलाना साहब को बस मैंने कहा तो आप शुरू में वही बात, अभी मैंने आपसे यही तो कहा है, वो उनको आपत्ति होगी। क्योंकि जब कोई मुस्लिम लड़की घर से बाहर निकलती है उस पर 10 तरह की रोकें लगती हैं, लेकिन हर चीज़ लिमिट में होती है, हर चीज़ लिमिट में होती है। हमारे खुदा को पता है कि हम कितना पर्दे में रहते हैं और कितना हम पर्दे में नहीं रहते हैं। और दूसरी बात है, यह संस्थान है, संस्थान में कोई धर्म भी ऊपर ही नीचे नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। हम लोगों का कहना सिर्फ इतना है कि हमें संस्थान ने मौका दिया अपनी क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने के लिए, हमने प्रेजेंट करी और काफ़ी लोग इस चीज़ से इंस्पायर भी हुए हैं। जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। देखिए, मौलाना साहब ने जो बात कही है वो उनके विचार हैं, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन सिर्फ अपनी तरफ से मैं ये कहूँगा, संस्थान की तरफ से ये कहूँगा कि हम शिक्षण संस्थान हैं और हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म की बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जाति की हो।
और हमने वही किया। हमारा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ फैशन इवेंट, इसका मूल उद्देश्य है, हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट चलता है जिसमें फैशन के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इवेंट तैयार किया गया था और हर साल ये इवेंट आयोजित होता है। कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद से इस बार हुआ है। इस इवेंट का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और एक प्रोफेशनलिज्म उनमें डेवलप किया जाए और एक बहुत बड़ा मंच उनको दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखते हैं। देखिए, ये जो बच्चियों ने बुर्का डिज़ाइन किया और रैंप पर उसका प्रदर्शन किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं भी किसी भी तरीके से उन्होंने धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने बल्कि अपनी धर्म को, अपनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए बुर्के को प्रमोट किया है। उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि कितने अच्छे से बुर्का पहना जा सकता है। और हम भी यही कहते हैं कि भाई सबका अभिव्यक्ति का अधिकार है, सब अपने अपने तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। अगर बच्चियों ने कुछ क्रिएटिव किया है, उन्होंने अपने सर के पास जाकर ये कहा कि सर हम बुर्के को लेकर हम कुछ नया करना चाहते हैं, और सर ने उनको मोटिवेट किया है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी गलत है। बिल्कुल सही मानते हैं। अब ये देखिए ना कि अगर बच्चों की क्रिएटिविटी को, बल्कि बच्चों की कल्पनाओं को अगर हम आकार नहीं देंगे, मंच नहीं देंगे, तो फिर हमारा उद्देश्य है बेहतर शिक्षा का, तो वो पूरा नहीं होता। तो हमारा कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि बेहतर से बेहतर बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनके स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाए। और श्री राम कॉलेज हमेशा से हर क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता आया है। आगे भी देश हित में, समाज हित में बच्चों की प्रतिभा को हम इसी तरीके से मंच प्रदान करते आएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो।